गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या वसीयत पर कोई अन्य व्यक्ति दस्तखत करके वसीयत का निष्पादन कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वसीयतकर्ता जो अपनी वसीयत लिख रहा है वो वसीयत पर दस्तखत नहीं करे और उसके निर्देशन पर किसी अन्य के दस्तखत करवाकर वसीयत का निष्पादन कर ले। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल सर, ऐसा संभव है। इसके संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 है, जिसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं और उसके बाद उसका एक्सप्लेन मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ले जाकर करूंगा। और मीना प्रधान सन 2023 का सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो इसी के संबंध में है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और एक 1986 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो भी इसी के संबंध में है, जिसके बारे में भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आगे की जानकारी वहां प्रदान करूंगा। अभी मैं सर ये धारा आपको पढ़ के बताता हूँ, जो वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ले जाकर इसकी डिटेल समझाऊंगा। ये सर है उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इसकी धारा 63, विशेषाधिकार रहित बिलों का निष्पादन। प्रत्येक वसीयतकर्ता जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है, अपने विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित कर सकेगा। मतलब कि जो व्यक्ति इसमें बताए गए हैं ये उनके ऊपर लागू होगी। कौन व्यक्ति है सर इसमें? प्रत्येक वसीयतकर्ता जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ है, सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है, अपने विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा। का वसीयतकर्ता विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिन्ह लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा। ये इसमें सर बताया गया है। खा वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर का चिन्ह या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल के रूप में प्रभावी करने का आशय था। मतलब वो या कोई अन्य व्यक्ति भी अगर उस पर करता है तो उसका आशय यही माना जाएगा कि उसको विल को निष्पादित करने का उसका आशय रहा है। गा विल को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा। मतलब वसीयतकर्ता गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत करेगा और गवाह इस बात को देखेंगे कि हाँ, यह वसीयतकर्ता दस्तखत कर रहा है। उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। या साथ में ये भी इसमें बताया गया सर, जो हमारा टाइटल है कि या तो वसीयतकर्ता विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा है गवाहों ने, या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा, ये भी इसमें बताया गया है। या वसीयतकर्ता ने उसके हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा, किंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय या उपस्थित हों और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से सर ये जो धारा 67 है ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की जो मैंने आपको पढ़कर बताई। अब आगे की डिटेल जानकारी सर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर चल रहा हूँ। आगे की जानकारी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है उनके साथ में आपको इस धारा को पढ़कर दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो सर और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर मेरी कि ये वीडियो सर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही लाभकारी नहीं है या एडवोकेट्स के लिए लाभकारी नहीं है, ये जो सिविल जज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी है और वो एडवोकेट्स जो वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट हैं इसका उपयोग अक्सर हमें वकालत की कोर्ट प्रैक्टिस में इनकी आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमारे पास इस प्रकार के केसेस आ जाते हैं कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने दस्तखत नहीं किए, किसी अन्य ने दस्तखत किए, तो ऐसी स्थिति में जो साबित करने का भार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो वादी पर चला जाता है और वादी को इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 के तहत उसका अनुप्रमाणन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस दस्तावेज के अंदर क्या लिखा है और उस पर दस्तखत किसने किए हैं ये साबित करने की जिम्मेदारी वादी वसीयतकर्ता की ही होती है।
मतलब वसीयतकर्ता तो मृत्यु प्राप्त करके इस पृथ्वी से चला गया, अब उसके वारिसों में विवाद पैदा हुआ, कोर्ट में मुकदमा पेश किया गया, तो उस मुकदमे में जो वादी होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके दावे को कोर्ट में साबित करे। इसको बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं, साबित करने का भार भी कहते हैं। ये पुरानी साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101, 102, 103 में इसके बारे में बताया गया था। और वर्तमान में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है उसमें भी इसको बताया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 में इसको विशेष रूप से बताया गया है कि दस्तावेज को अगर चुनौती दे दी जाती है, दस्तखत को और उसके अंदर के लेख को, तो वादी की जिम्मेदारी होती है कि वो गवाहों से इस बात को साबित करे कि ये दस्तखत वास्तविक व्यक्ति के हैं और इसके अंदर लिखा हुआ लेख विधि अनुसार सही लिखा गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट साइटेशन है ये इसी के ऊपर लागू होती हैं, जो हमारी कोर्ट प्रैक्टिस में काफी लाभदायक हैं। और इस पे सिविल जज के ऊपर भी कई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में एग्जाम में। या इसमें सर मैं आगे की जानकारी आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पर देता हूं, तो आइए सर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं जहां मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो है सर, यह हमारे नॉलेज की में एक अमेजिंग इजाफा करता है। एक आम व्यक्ति को अक्सर इन कानूनों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन कानून किताबों में लिखे हुए हैं। इसलिए मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि एक आम व्यक्ति भी इस कानून को जाने और समझे और हमारे अधिवक्ता साथी भी इन कानूनों को जानो और समझें और इससे वो लाभ प्राप्त करें और उनके जीवन में उन्नतियां हासिल करें। और इन कानूनों का इस्तेमाल सत्य केस लड़ने में इस्तेमाल करें, झूठों के केस लड़ने में नहीं। जो वास्तव में पीड़ित है, हमारा कर्तव्य ड्यूटी है कि उसको न्याय दिलाएं। जो सच्चा है और पीड़ित है उसे ही न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी मकसद से मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए गए। तो आइए सर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 है और इसको आसान शब्दों में लिखकर तैयार किया गया है, जो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बुक्स में वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताई थी, अब उसका एक्सप्लेन भी सर मैं आपको करके बता देता हूं। वसीयतकर्ता को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना आवश्यक है। हालांकि यदि वसीयतकर्ता किसी शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वह किसी अन्य व्यक्ति से उसकी उपस्थिति में और उसकी सहमति से हस्ताक्षर करवा सकता है। ये इसमें सर बिल्कुल स्पष्ट बताया गया। यह हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के सामने दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य होती है जो यह सत्यापित करते हैं कि वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार वसीयत तैयार की गई थी। ये दोनों बातें सर इसमें क्लियर बता दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर इसमें गिरीश कुमार बनाम महावीर प्रसाद AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि वसीयतकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से उसकी वसीयत पर हस्ताक्षर कराता है तो यह कानूनी रूप से वैध है, बशर्ते, साथ में उन्होंने एक शर्त भी बताई है कि यह कार्य उसकी मर्जी से और कानून में दिए गए सभी प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। जो कानूनी प्रावधान बताए गए उनके अनुसार किया गया हो। कोर्ट ने यह भी बताया कि गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वसीयत की सत्यता सुनिश्चित की जा सके। मतलब गवाहों के दस्तखत नेसेसरी है, इसमें यह भी बताया गया। इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है सर, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्कर्ष भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अगर वसीयतकर्ता खुद हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है, ये सब चीजें कब लागू होंगी सर? जब वसीयतकर्ता शारीरिक रूप से इतना असक्षम है कि वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता। हालांकि उसका मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो धारा 63 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है उसके प्रावधानों के अनुसार वो वसीयत ही नहीं कर पाएगा। तो जो शारीरिक रूप से असक्षम है व्यक्ति, उसके बारे में निष्कर्ष दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वसीयतकर्ता खुद हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति से वसीयत पर हस्ताक्षर करवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष है सर इसमें। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार होनी चाहिए। दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है और यदि यह सभी प्रावधान सही ढंग से पूरे किए जाते हैं तो वसीयत वैध मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निष्कर्ष पारित किया है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया निर्णय है 2023 का सर। इसके बारे में मैं बता देता हूं। ये मीना प्रधान बनाम कमला प्रधान 2023 में इसको पारित किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर वसीयत पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो यह संदेह का कारण बन सकता है। मतलब एक डाउटफुल स्थिति हो सकती है कि आखिर दूसरे व्यक्ति ने दस्तखत किए तो क्यों किए। ऐसे मामलों में वसीयत की वैधता को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता को टाला जा सके। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के हालिया निर्णय में कहा। आगे उन्होंने ये बताया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के सभी नियमों का पालन होने पर इसे मान्यता देने में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसमें निष्कर्ष जो बताया गया है मीना प्रधान के केस में, वो ये सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष बताया है, अगर वसीयतकर्ता हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो किसी अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं, लेकिन यह वसीयतकर्ता की उपस्थिति और उस इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ ही 2 गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक है। आशा है तो इसमें सर जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जो फैसला है, उसका प्रकरण क्रमांक सिविल अपील नंबर 3351 ऑफ 2014 है। निर्णय दिनांक 23 सितंबर 2023 है और पार्टियों के नाम में अपीलकर्ता में मीना प्रधान और अन्य और प्रतिवादी में कमला प्रधान और अन्य है। हमारा जो आज का टाइटल है, क्या वसीयतकर्ता की जगह कोई अन्य व्यक्ति वसीयत पर दस्तखत कर सकता है, ये टाइटल है। उसके संबंध में मैंने आपको कंप्लीट कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।